नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैला और मजनू की। लैला और मजनू की एक प्रेम कहानी भी बताएंगे दोस्तों आपको, हम उनका भ्रमण भी करेंगे। दोस्तों, ये राजस्थान के गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में ये इनकी दरगाह है दोस्तों, उसका हम आज भ्रमण करेंगे। हमारी पूरी टीम वहाँ आज रवाना होगी दोस्तों। हुस्न का क्या काम सच्चे प्यार में, जब आंख मजनू हो तो लैला हसीन ही लगती है दोस्तों। हमारी टीम फिर रवाना हुई उस मंजिल की तरफ जहां हमें पहुंचना था। दोस्तों, हमारे साथ संजय सर, रघुवीर सिंह जी सर और पीके सर, हम तीनों ने बाइक से इस पूरी यात्रा को किया दोस्तों। हमारे मन में एक ही सवाल था, ये लैला और मजनू कौन है, कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था, ये पूरा सवाल हमारे मन में हिचकिचा रहा था दोस्तों। हमने अनूपगढ़ बाजार को सुंदर सुंदर दृश्य देखा और बारिश का मौसम था, अच्छा महसूस हो रहा था हमें। अनूपगढ़ बाजार को कुछ क्रॉस किया, उसके बाद हमने 27A चौराहे के पास से राइट हैंड टर्न लिया। दोस्तों, हमारे मन में एक ही हिचकिचाहट थी, क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है और कैसा होगा। दोस्तों, हमने जो किताबों में पढ़ा था वैसा ही है या उससे अलग है। दोस्तों, हम चले उस मंजिल की ओर। कौन थे वो लैला और मजनू, वो कहानी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसा मैंने पढ़ा। मजनू और लैला कौन थे? मजनू अरपति शाह अमारी का बेटा था जिसका सही नाम केस था, जबकि लैला नाजत के शाह की पुत्री थी। मजनू की किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। मजनू को देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि केस प्रेम के दीवाना होकर दर दर भटकेगा, जबकि ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए केस की माता ने, शाह अमारी ने खूब मन्नतें की उनका बेटा इस प्रेम रोग से महरूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती है। जब मदरसे में केस को पढ़ने के लिए भेजा गया तो उनकी निगाह लैला पर पड़ी और दोनों पहली ही नज़र में प्यार हो गया। केस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। मौलवी ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं दोस्तों। केस की दीवानगी को देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दे दिया। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिश बेकार साबित हुई। फिर लैला की तो वक्त नामक व्यक्ति से शादी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शोहर को बता दिया वह सिर्फ मजनू की है, मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। वक्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। आगे की कहानी हम कुछ देर बाद बताएंगे। अब कितना रास्ता बचा है और कहाँ पहुँचे। हेलो दोस्तों, आज आपको भ्रमण करवाने जा रहे हैं जो कि लैला मजनू की ओर जा रहे हैं। हम रास्ते के अंदर है, बहुत दूर है काफी। हमारे साथ हमारे मित्र रघुवीर जी हैं जो कि हम दोनों आपको भ्रमण करवाने लेके जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी जगह है, आपको आना चाहिए, एक टाइम निकाल के यहाँ पर जरूर आइए। आज हमारे वीडियो में जरूर देखिए, जो कि 15 जून को यहाँ मेला भरता है। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ प्रेमी जोड़े बहुत ज्यादा आते हैं। कोविड के चक्कर में ये मेला नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी हम आज उसी दिन जा रहे हैं जिस दिन हम जाते रहते थे पहले हर साल, लेकिन आज फिर भी मन किया चलो 15 जून को जाना चाहिए, तो हम जा रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आए चलते हैं। बातचीत के बाद वहाँ से चल दिए। अब अपने कहानी की तरफ लौटते हैं दोस्तों। लैला मजनू को जंगलों में ढूंढते हुए जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेम पास में बंध गए। लैला की माँ ने उसे अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। उनकी मौत के बाद दुनिया ने जाना कि दोनों की मोहब्बत कितनी अजीज थी और दोनों को साथ साथ यहाँ दफनाया गया, ताकि इस दुनिया में नए मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाए। लैला मजनू की कब्र आज भी दुनिया भर के प्रेमियों की इबादत गाह है। लैला मजनू की मोहब्बत अभी भी जिंदा है और जब तक दुनिया है तब तक जिंदा रहेगी। लैला और मजनू की कब्र राजस्थान के गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील के बिंजोर गांव में है। यह बिंजोर गांव
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है। ये विंजोर गांव गगर नदी यानी सरस्वती नदी के अंतिम छोर पर है। पहुंच चुके हैं अपने लैला मजनू के अंदर। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा लैला मजनू के गेट के ऊपर हम खड़े हैं। तीनों मित्र आज आपको दिखाने जा रहे हैं लैला मजनू के। मेला भरा हुआ है आज, लेकिन लॉकडाउन के कारण बहुत कम संख्या में भीड़ है। और आपको पता है दोस्तों, कोविड-19 के तहत ये अभी मेला भरा नहीं जा रहा है। ये तो वैसे ही ग्रामीण है, लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम, और हमारे से जुड़े रहे। कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ। लेकिन अभी तो ग्रामीण लोग ही आ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है। लेकिन हम तीनों आए हैं बाहर आपके लिए स्पेशल दिखाने के लिए। दोस्तों जीवन में अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पर आइए दोस्तों। काफी यात्रा करने के बाद हमारी टीम उस मंजिल तक पहुंच गई थी। अधिक वर्षा होने के कारण पानी थमा हुआ था। मौसम अच्छा था, सुहाना था। ये है लैला मजनू मजार का मुख्य द्वार। यहाँ काफी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए थे, क्योंकि इस दिन 15 जून थी। 15 जून के दिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मेला भरा जाता है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, यहाँ आज इस 15 जून को यानी लॉकडाउन के अंदर काफ़ी कम संख्या में लोग थे। ये है मुख्य दरगाह। यहाँ प्रेमी जोड़े भारी मात्रा में मनोकामना के लिए आते हैं। हमारी टीम ने यहाँ दर्शन किए। जो दरगाह राइट हैंड साइड है वो मजनू की है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लैला की है। इस दरगाह में ये दो चिराग है, एक लैला का एक मजनू का। ये हमेशा जलते रहते हैं। प्रेमी जोड़े अपनी मन्नत के लिए यहाँ लाल रंग का धागा बांध के जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारी टीम दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति की तलाश में थी जो इस दरगाह के बारे में बताए। श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद के रूप में लंगर भी लगाया जाता है। और इस लैला मजनू की मजार में एक शिलालेख लगा हुआ है जिस पर उनकी पूरी गाथा का वर्णन किया गया है। यह शिलालेख 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थापित किया गया है। इस शिलालेख पर लिखा है कि मजनू एक गरीब परिवार से था और लैला एक अमीर परिवार से थी। अब दोस्तों देखिए, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। इस मेले में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खरीदारी के लिए दुकानें लगती है। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ दुकानें लगती है। मौसम खराब था और हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था लैला मजनू मजार की जानकारी देने के लिए। हमारी पूरी टीम इधर उधर टहल रही थी। इधर उधर टहलने के बाद हमें दो व्यक्ति दिखाई दिए। वो पार्क में बैठे बतिया रहे थे और हमारी टीम उनकी ओर पहुंची, उनसे जानकारी जुटाने में लग गई। मैं सच्चा प्रेम करते थे। मजनू हिंदुस्तान ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ मजनू का नाम केशव। इनका बताना है कि लैला और मजनू का दोनों बहुत गहरा प्यार था और मजनू का नाम कैस था, जो कि अपने बहुत प्यार के अंदर डूब चुके थे। जो कि मजनू के हाथों के लकीरों के ऊपर लिखा हुआ था कि ये प्रेम ही करेगा और प्रेम के अंदर भटकते इधर उधर फिरते भटकता रहेगा। लेकिन मजनू जब ये इनको पढ़ाने के लिए भेजा तो वहाँ इनको लैला मिली थी और लैला के साथ इन्होंने बहुत गहरा प्रेम हो चुका था। उस पे प्यार या प्रेम आंधा होता है, उसी के पीछे ये पूरे पागल हो गए। लेकिन इनके माँ बापा ने इनको बहुत संभालना चाहा, लेकिन ये संभाल नहीं सके। उसके बाद इन्होंने गहरा प्यार होने के बाद इधर उधर भटकते रहे।
जो कि एक कुआं भी है यहाँ, उसके प्यार के चक्कर में इन्होंने कुआं भी बहुत चलाया है। किस तरफ है वो सुखदेव जी, आप बताइए। इधर बंजोर गांव में है, वाटर वर्क्स में यहाँ पानी सप्लाई होती है। जहाँ मंजरू ने लैला ने कहा था कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ करके दिखाओ, उन्होंने पूरा कुआं चला के दिखाया था। कितने वर्ष तक चलाया था उन्होंने? काफी वर्षों तक चलाया था। काफी वर्षों, मतलब लगभग पानी लेने आती थी वो पाकिस्तान से मजनू लैला यहाँ पानी लेने आती थी। मजनू उस टाइम तक वो पानी चला, नलका वो क्या कह रहे हैं, कुआं चलाया वो था। चलाता रहता सुखदेव जी, आप हमें कुआं भी दिखा दो किस तरफ है। हमारी टीम सुखदेव सिंह और जगजीत सिंह के साथ उस कुएं की तरफ चल पड़ी जहां उन्होंने जिक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वो कुआं उस समय का है जब लैला और मजनू थे। लैला पाकिस्तान से पानी लेने आया करती थी और मजनू उन्हें कुएं में से पानी निकाल के दिया करता था। ये हमेशा का काम था। यह कुआं मजार से 300-400 मीटर जोर गांव के वाटर वर्क्स में स्थित था। हमारी टीम ने उस वाटर वर्क्स की ओर रुख किया। हमारे साथ वो 2 साथी भी थे जिन्होंने हमें इस कुएं के बारे में जानकारी दी। हमारी साथी हमारे साथ आगे आगे बाइक पे जा रहे थे और गलियों में इतनी कठिनाई थी कि वहाँ कीचड़ भी बहुत ज़्यादा पसरा हुआ था। अब हमारी टीम वहाँ पहुँच गई और टीम पहुँचने के बाद उस ओर रुक किया। अब हम उस कुएं की तरफ पहुँच गए थे। वह वाटर वर्क्स भी बहुत ही सुंदर था, ठंडी हवा चल रही थी। हमारी टीम आगे की ओर बढ़ी। हमारी टीम उस कुएं की ओर बढ़ी। ये है दोस्तों वो कुआं जिसका हमें इंतज़ार था। इसके चारों ओर पानी बिखरा हुआ था। हमारी टीम को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी इस तक पहुंचने के लिए। हमारे साथियों ने उसके पास पहुंचे हमें बताया कि ये वो कुआं है जहां लैला और मजनू दोनों अपनी प्रेम गाथाएं गाया करते थे। संजय सर ने उस कुएं का रुख किया और बाद में कैमरा पर्सन को बोला कि इस कुएं को गहराई से दिखाएं, तो कैमरा मैन ने उसे पूरा जूम करके दिखाया। कुआं देखने के बाद हमारी उनसे बातचीत हुई। ये एक ऐतिहासिक कुआं है जो यहाँ लैला पानी लेने के लिए आया करती थी, तो मजनू उसके इंतज़ार में यहाँ बैठा रहता था। तो मजनू उसको पानी निकाल के दिया करता था। उसके प्यार के में बिल्कुल पागल हो रखा था। जब लैला ने कहा कि तुम मेरे से इतना प्यार करते हो तो मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो, तो मजनू ने कहा बोलना लैला तेरे लिए क्या करना है। तो लैला ने कहा था इस कुएं में जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच जाऊं जब तक तू इसमें से पानी निकालता रहेगा। और हमारी टीम उनका धन्यवाद किया और वापिस रवाना हुई। और हम अब पहुंच गए थे गगर नदी पर। यह गगर नदी का अंतिम छोर था, विंजोर गांव यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर का अंतिम छोर। ठीक है दोस्तों, इसके इस तरफ इंडिया और इस दाईं तरफ यानी पाकिस्तान था। पाकिस्तान इस तरफ, ये पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है दोस्तों, और सामने आपको ये पाकिस्तान दिखाई दे रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।